अगुवाई भेड़ों की सी करता है। ध्यान लगा, तू जो करूबों पर विराजमान है अपना तेज दिखा। हम धन्यवाद देते हैं वचन का लिखने वाला परमेश्वर के दास आसाफ इस गीत का लिखने वाला है। वो कहता है, हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई करता, किसकी अगुवाई करता? यूसुफ की अगुवाई करता है। अपना कैसा अगुवाई करता? वो भेड़ों की सी करता। कैसा अगुवाई करता? भेड़ों की सी। ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। जब परमेश्वर ने इस्राएल को चुना और उसमें से जो 12 गोत्र याकोब से निकले, उस 12 गोत्र में से उसने यूसुफ को नहीं परंतु यूसुफ के बेटों को उसने क्या किया? लिया और उसको उन्होंने क्या किया? आशीषित किया। और इसलिए कहता है कि तूने जो यूसुफ की भेड़ों की सी क्या किया है? अगुवाई की है। आगे पता क्या लिखा हुआ है? कान लगा, तू जो करबों पर विराजमान है। सुनिए, तू जो करबों पर विराजमान है अपना तेज दिखा। सुनिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। करबों पर विराजमान वाले परमेश्वर यहोवा से कह रहा है अपना क्या दिखा? तेज दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं इस्राएली लोग परमेश्वर की तेज में चला करते थे। ये कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर के लोग उसके तेज में चलते थे। अब बोलेंगे पास्टर जी ऐसा कहां लिखा है कि परमेश्वर के भी तेज में चलते थे? मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएलियों को बाहर निकाला, दिन में बादल का खंभा, रात में अग्नि का खंभा बनकर वे उनके आगे आगे चलता था और वो प्रतिदिन परमेश्वर की तेज को देखते थे। हेलो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। और उसी तेज के लिए आसाफ फिर से प्रार्थना कर रहा है, हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, अपना कान लगा और अपना करबों पर विराजमान वाले परमेश्वर अपना तेज को दिखा। सुनिए, जितने भी लोग उसके मुख्य तेज की प्रकाश में चले हैं वे कभी भी ठोकर नहीं खाए हैं। मजा नहीं। मैंने कहा जितने लोग उसके तेज में चलते हैं, उसके मुख्य प्रकाश में चलते हैं, वे जीवन में कभी भी कहीं पर भी ठोकर नहीं खाए हैं और ना उन्हें ठोकर लगती है, क्योंकि वो दिन के उजियाले में चलते हैं। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो दिन के उजियाले में चलते हैं, इसलिए वे ठोकर नहीं खाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है बोलने से, हे करबों पर विराजमान वाले, इसके ऊपर विराजमान है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, यानी कि दूतों को अपना सवार बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गदूतों को अपना क्या बनाया है? सवारी बनाया है। अपना सवार रख के अपने चढ़ने का गया रथ बनाया है। और वो कहता है कि तू जो करबों पर क्या रहता है? विराजमान रहता। मैं आपको बता दूं, करूबीम के बारे में अगर देखा जाए स्पष्ट रीति से, बहुत सी ऐसी बातें लिखा हुआ है। ये वही करूब है जो ज्वालामयी तलवार लेकर अदन की बारी में वो जीवन की वाटिका की क्या कर रहे हैं? रक्षा रखवाली कर रहे हैं। ये वही करूब है जो समय समय पर परमेश्वर के सामने खड़े होकर पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है बोलकर चिल्लाते हैं। ये वही करूब है जो परमेश्वर के मुख को क्या नहीं कर पाते हैं? देख नहीं पाते हैं। अपने चेहरे को क्या करते हैं? ढाके रहते हैं। ये वही करूब है जो अपने पंखों से अपने पैरों को ढाके रहते हैं और परमेश्वर की दुहाई देते हैं और रात और दिन हो हालेलुया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। मुझे नहीं मालूम मिकाईल के बारे में, मुझे नहीं मालूम सिकाईल के बारे में, मुझे नहीं मालूम वाक्य के बारे में, बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ करूबों के बारे में लिखा हुआ है वो रात और दिन उसके सामने उपस्थित रहते हैं। रात और दिन उसके सामने क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। आई थिंक सो, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरे विचार से ऐसे हैं। बाकी स्वर्गदूत लोग तो रहते ही हैं, बाकी और स्वर्गदूत तो उसके साथ तो रहते ही हैं, बट करूबीम को एक ऐसा परमेश्वर दान दिया है कि वो प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में
कह रहा है, तू जो कर्कों पर विराजमान है, अपना क्या दिखा? तेज दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा कह रहा है, यदि तू आप आगे ना चले, हमें लेकर मत चल। सुन रहे हैं? यदि तू स्वयं अगर नहीं चलता है तो हमें अपने साथ मत जा। हम बिना तेरे आगे बढ़ना नहीं चाहते, बिना तेरे हम आगे चलना नहीं चाहते। जब तू सामने चलेगा तब हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये मुख के, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के मुख के प्रकाश में लोग चलते थे। तभी तो उनके सामने कोई ठहर नहीं पाता था, तभी तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। बड़े से बड़ा शत्रु भी उनके सामने झुक जाते थे, और राजा महाराजा उनके सामने भेंट लाकर झुक जाते थे कि भैया हमसे संधि कर ले, हमसे वाचा बांध ले, हमसे क्या करना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के बारे में हमने सुना है कि वो तुम्हारे पक्ष में होकर लड़ता है, तुम्हारे पक्ष में होकर खड़ा होता है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं माता से कहना चाहूंगा, आपकी प्रार्थना ये हो जाए, प्रभु अपने मुख का तेज मुझको दिखा, उसके तेज में चलिए। जिस दिन हम उसके तेज में चलना प्रारंभ करेंगे, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सारी चीजें में खंड खंड दिखाई देना चालू हो जाएगा, सारी चीजें में बराबर दिखाई देना चालू हो जाएगा, सारी चीजें में बराबर क्या दिखा पता चलता चल जाएगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हमको मालूम चलेगा कि मैं सही चल रहा हूं या गलत चल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं बराबर पता चलेगा कि मैं सही चल रहा हूं या गलत चल रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनिए, हमको परमेश्वर के मुख के प्रकाश में चलने की जरूरत है। वचन इसके 5 में क्या कहता है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाँ मजा नहीं आया, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी भी कोयले से काला नहीं हुआ, कभी भी उनका मुंह दूसरे काले कलर से काला नहीं हुआ, और कभी भी उनका मुंह किसी दूसरे बातों से काला नहीं हुआ, कभी भी उनका मुंह दूसरी बातों से लज्जित होना नहीं पड़ा, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के प्रकाश को, उस तेज को पाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप परमेश्वर की तेज को प्राप्त करेंगे, उसके मुख के तेज में चलेंगे, मैं आपको कहूं, लास्ट पद में कहता है वचन का 80 के लास्ट पद में क्या कहता है? हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों कर दे, और अपने मुख का प्रकाश हमको चमका, ओ तब हमारा उद्धार होगा। ओ प्रेज़ क्या कहता है? हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, क्या कर? हमें जीव का, बोले तो जोर से, जीव का, सब लोग बोले जीव का, सब लोग बोले ऊंचे स्वर से, सब लास्ट पर जीव का, सब बोलेंगे ऊंचे स्वर से, 1 2 3। मैं वचन पढ़ने के लिए नहीं बोला, मैंने वचन पढ़ने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला हमको मैंने हमको जीव का त्यों करने के लिए बोला, वचन पढ़ने के लिए नहीं बोला, मैंने कन्फेशन करने के लिए बोला, मैंने अंगीकार करने के लिए बोला, हमें जीव का त्यों कर दे। मतलब क्या मालूम है? जिस मकसद, जिस उद्देश्य के लिए तूने
जब उसका मुख का प्रकाश हम पर चमकेगा, तभी हमारा क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जोर से जब आप उसके मुख के प्रकाश में चलेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। इस्राएलियों का उद्धार उसके मुख के प्रकाश में चलने के कारण हुआ। आसाफ कहता है हमें फिर से हमें ज्यों का त्यों कर दे। हे सेनाओं के यहोवा, हे गर्वों पर विराजमानने वाले पवित्र परमेश्वर, अपना तेज, बोले ना हमें, कितने लोग बोलेंगे? सब बोलेंगे। पहला पद ऊंचे स्वर से बोलेंगे सभी लोग। पहला पद, भजन 80 का पहला पद, ऊंचे स्वर से बोलेंगे। तू जो गर्वों पर विराजमान है, अपना प्रभु, मैं आपसे कहना चाहूंगा उसके उपस्थिति में, उसके तेज में चलेंगे। जब आप उसकी उपस्थिति के तेज में चलेंगे, जब आप उसके मुख के प्रकाश में चलेंगे, तब ही उद्धार होगा, ऐसा आशा कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जोर से हालेलुया। लास्ट पद क्या कहता है? जब तुम अपने मुख का तेज मुझको दिखाएगा, तब मैं जीव का त्यों हो जाऊंगा और मेरा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। मतलब जीव का त्यों मतलब मैं जो हूं, मुझे वही बनाना है, तो मुझे तेरे मुख की प्रकाश की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग आए हैं, पर उनको नहीं मालूम क्यों आए हैं और क्यों गए हैं। बाइबल कॉलेज में हमारा एक टीचर कहता था, अक्सर जब पढ़ाते ध्यान देता था लोगों को, जैसे उनका ध्यान कहीं और था, तो सुना कि नहीं? हाँ सर, इसी को कहते हैं कहाँ गए? कहीं नहीं। क्या लेकर आए? कुछ भी नहीं। तो आपकी परिस्थिति ऐसा ना हो, आप आए और चले गए, और बाद में कोई पूछे कहाँ गए? कहीं नहीं। क्या लेकर आए? चल से कुछ भी तो नहीं। आए हैं यहाँ से कुछ लेकर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।